नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल शशांक अकेडमी पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 9। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 9 है, प्रूव दैट √3 is irrational। हमें √3 को इरेशनल प्रूव करना है, यानी कि √3 को P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसे प्रूव करेंगे। हम क्या करेंगे, √3 को रेशनल मान के चलेंगे और पता चलेगा कि वो रेशनल नहीं है, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो इरेशनल है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम करते हैं, हम मान लेते हैं इसका ऑपोजिट टू द कॉन्ट्ररी दैट √3 इज रेशनल। हमने मान लिया कि √3 कैसा है, रेशनल है। अब रेशनल है तो दैट इज वी कैन फाइंड इंटीजर्स। हम फाइंड कर सकते हैं इंटीजर्स। वी कैन फाइंड इंटीजर्स ए एंड बी हम दो इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं, नॉट इक्वल्स टू 0 सच दैट √3 की वैल्यू इक्वल होगी A/B के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ए भी हमने दो इंटीजर मान लिए और उन्हें हमने P/Q फॉर्म में लिख दिया, जो कि रेशनल नंबर √3 के इक्वल है। अब सपोज करते हैं, सपोज A एंड B हैव ए कॉमन फैक्टर ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है 1 को छोड़ के, अदर देन 1, देन हम क्या करते हैं, वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर। हम डिवाइड कर देते हैं उस कॉमन फैक्टर से। वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर। हमने क्या किया, हमने सपोज कर लिया कि ए बी का कोई एक कॉमन फैक्टर है 1 को छोड़ करके, तो हमने उस कॉमन फैक्टर से दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड। अब दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तो ए बी कैसे हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। अब उनका कोई भी 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं बचेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर से हमने डिवाइड कर दिया उसे, एंड अज्यूम दैट, और ये मानते हैं हम, एंड अज्यूम दैट ए एंड बी अब कैसे हो गए हैं, को प्राइम। को प्राइम का मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम। आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं इसे वीडियो पॉज करके। आगे देखते हैं क्वेश्चन को।
सो क्या था, √3 इक्वल था a/b के। एक b को यहाँ ले जाएंगे तो b √3 इक्वल्स टू a। दोनों साइड क्या करेंगे अब, स्क्वायर। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड रीअरेंजिंग, फिर से अरेंज करने पर वी गेट, हमें क्या मिलता है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे b √3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ करेंगे a का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, b² 3b² इक्वल्स टू a²। अब देखिए b² यहाँ लिखा रहने देंगे और 3 को लेके जाएंगे a² के नीचे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a² को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से। a² डिविजिबल है, डिवाइड हो सकता है किससे, 3 से। तो आगे लिखेंगे therefore a² is divisible by 3 and by the theorem कौन सी थ्योरम, दैट इज लेट P be a prime number if P डिवाइड करता है, P एक प्राइम नंबर है, हम एक थ्योरम लिख रहे हैं, उसके हिसाब से हमें इसका आंसर देना होगा। लेट P बी अ प्राइम नंबर, P एक प्राइम नंबर है यदि P डिवाइड करता है a² को, इफ P डिवाइड्स a² देन P डिवाइड्स, P डिवाइड करेगा a को भी। P यदि a² को डिवाइड कर रहा है तो P डिवाइड करेगा a को भी, ये थ्योरम बोलती है। तो इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। देन P डिवाइड से वेयर a इज़ a पॉजिटिव इंटीजर। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो एंड द थ्योरम, देयरफॉर डिवाइड एंड द थ्योरम, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, देन इट फॉलोज, इसका मतलब ये हुआ दैट ए क्या है, थ्योरम से a² डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा। दैट a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 से a भी डिवाइड होगा। तो हम लिख सकते हैं सो वी कैन राइट
ए इक्वल टू, अब 3 से डिवाइड हो सकता है तो हम 3c के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। फॉर सम इंटीजर c, फॉर सम इंटीजर c। आगे देखते हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। Substituting for a, ए की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमें पता था ए स्क्वायर क्या आया था, 3b स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग फॉर ए क्या आया था हमारा, ए इक्वल टू हमने माना था 3c, तो सब्स्टिट्यूटिंग फॉर ए we get 3b square equals to 9c स्क्वायर। ये कैसे आया, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर की वैल्यू थी 3b स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर यहाँ लिखा है, और ए की वैल्यू अभी हमने कितनी मानी थी 3c, तो 3c का स्क्वायर करेंगे तो 9c स्क्वायर आएगा, तो ये ऐसे आया है। अब लिखेंगे आगे, दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स कटेगा ये, तो b स्क्वायर क्या होगा 3c स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर अपॉन 3, मतलब b स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो जाता है, तो लिखेंगे दिस मीन्स b स्क्वायर is divisible by 3 से डिविजिबल होगा, बी स्क्वायर डिविजिबल है तो बी भी होगा, क्यों, क्योंकि थ्योरम ये बोलती है। एंड सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 by using the थ्योरम। हम थ्योरम का यूज़ करके ये बोल सकते हैं। तो ए बी का कॉमन फैक्टर निकल के कौन सा आ गया 3, ए को भी डिवाइड करता है और 3 बी को भी डिवाइड करता है। तो कॉमन फैक्टर हमने क्या माना था, दोनों को को प्राइम माना था, ए और बी को क्या माना था, को प्राइम माना था, यानी कि उनका फैक्टर क्या था केवल 1। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 3 भी उनका फैक्टर निकल के आ रहा है, तो इससे हम ये कहेंगे कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। तो हमारी जो कॉन्ट्रडिक्शन हमने जो मान के चले थे वो क्या हो गया यहाँ पर गलत। तो लिखेंगे आगे, Therefore, A and B have at least, ए और बी का एटलीस्ट कौन सा होगा फैक्टर 3 कॉमन फैक्टर, 3 एज ए, और ये कॉमन फैक्टर है दोनों का है, कॉमन फैक्टर आगे लिखेंगे
और ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि हमने माना था कोप्राइम, जो कि गलत हो गया। बट दिस contradicts the fact that A and B are कोप्राइम। विरोधाभास आ गया है इसमें कि ए बी क्या है, कोप्राइम है। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है लिखेंगे आगे। This contradiction इसलिए आया है, has arisen, इसलिए अराइज हुआ है, बिकॉज ऑफ आवर, हमारी इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। क्या दैट, क्या माना था हमने शुरू में स्टार्टिंग में कि √3 क्या है, रेशनल है। दैट √3 कैसा है, रेशनल है। कोप्राइम थे तो कोप्राइम नहीं आए तो इसका मतलब रेशनल नंबर √3 नहीं है। अजम्पशन दैट √3 इज रेशनल। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो वी कंक्लूड, कंक्लूजन ये निकल के आता है, सो वी कंक्लूड, निष्कर्ष ये निकल के आता है दैट √3 इस कैसा है, इरेशनल। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। थैंक यू।